भाइयों और बहनों, सभी को ये ज्ञात है कि मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, जिसे इस पूरी दुनिया में कोई झुठला नहीं सकता। सनातन धर्म में ऐसा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है उसकी आत्मा स्वर्गलोक या फिर नरकलोक जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि वो कौन सा उपाय है जिनकी सहायता से आत्मा मृत्यु के बाद सीधे वैकुंठ धाम जाती है? आज की इस प्रस्तुति में जानते हैं इसका उत्तर। आपको बता दें कि ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के बाद भी एक लोक है जहां पाप और पुण्य का लेखा जोखा होता है। पृथ्वी लोक पर किए गए पुण्य के बदले आत्माओं को स्वर्ग या वैकुंठ धाम प्राप्त होता है और पाप करने वाले पापियों को नरक की यातना झेलनी पड़ती है। हर उच्च विचारों वाला मनुष्य इसी प्रयास में लगा रहता है कि उसके हाथों कोई पाप ना हो जाए, किंतु कभी कभी हम जाने अनजाने में गलत कार्य कर लेते हैं। ऐसे में वो सोचता है कि क्या उसे मृत्यु के बाद वैकुंठ की प्राप्ति होगी या नहीं। लेकिन उससे पहले बता दें कि आखिर वैकुंठ धाम है कहाँ। सनातन धर्म में बताया गया है कि कैलाश पर महादेव, ब्रह्मलोक में ब्रह्मदेव का वास है। उसी तरह श्रीहरि यानी कि भगवान श्री हरि विष्णु का निवास स्थान वैकुंठ को कहा जाता है। आप लोगों को बता दें कि वैकुंठ लोक की स्थिति 3 जगह बताई गई है, धरती पर, समुद्र में और स्वर्ग के ऊपर, जिसे प्रभु श्री कृष्ण के बाद गोलोक भी कहने लगे। अब क्योंकि श्री कृष्ण और श्री हरि विष्णु एक ही हैं, इसलिए श्री कृष्ण के निवास स्थान को भी वैकुंठ कहा जाता है। पृथ्वी पर बद्रीनाथ, जगन्नाथ और द्वारिकापुरी को भी वैकुंठ धाम कहा जाता है। भारत के उत्तर में स्थित बद्रीनाथ धाम मंदिर श्री हरि का दरबार माना जाता है। वहीं दूसरे वैकुंठ की स्थिति पृथ्वी के बाहर बताई गई है। इसे संपूर्ण ब्रह्मांड से बाहर और 3 लोकों से ऊपर बताया गया है। ये धाम दिखाई देने वाली प्रकृति से 3 गुना ज्यादा बड़ा माना गया है। यहाँ श्री हरि विष्णु अपनी पटरानी श्रीदेवी, भूदेवी, नीला और महालक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। आपको बता दें कि इसी वैकुंठ के बारे में कहा जाता है कि मृत्यु के बाद विष्णु भक्त पुण्यात्मा यहाँ पहुँच जाती है। इसके अलावा द्वारिका के पास श्री कृष्ण ने एक नगर बसाया था जिसे वैकुंठ कहा जाता था। इतिहासकारों के अनुसार अरावली की पहाड़ी की श्रृंखला पर यह वैकुंठ बताया गया था, जहां मनुष्य नहीं सिर्फ साधक ही रहते थे। भाइयों और बहनों, ऐसा माना जाता है कि वैकुंठ धाम में आत्मा कुछ काल के लिए सुख को प्राप्त करती है, परंतु सुख भोगने के बाद उसे पुनः मृत्यु लोक में आना होता है। इस जगह को स्वर्ग से ऊपर बताया गया है। चलिए अब आपको बता दें कि मृत्यु के समय कैसे इन उपायों से वैकुंठ जाती है आत्मा। इस बारे में गरुड़ पुराण में ऐसे कई उपाय बताए गए हैं जिन्हें अगर कोई मनुष्य मृत्यु के समय अपनाए तो यम देवता मरते समय उस मरते हुए मनुष्य की आत्मा को दंड नहीं देते हैं तथा उसकी मृत्यु भी काफी शांति से होती है। वहीं गंगा को हिंदू धर्म में मोक्षदायिनी और पाप नाशिनी कहा गया है। मान्यताओं के अनुसार यदि किसी मरते हुए मनुष्य के मुख में पवित्र गंगा जल डाला जाए तो उस मनुष्य की आत्मा को यमराज क्षमा कर देते हैं, जिसके साथ साथ उस मनुष्य की मृत्यु बिना कष्ट के होती है। आपको बता दें कि श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कई ऐसी बातें धनुर्धर अर्जुन से कही हैं जो मृत्यु और जीवन से जुड़ी हुई हैं। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि यदि मृत्यु के समय किसी मनुष्य को गीता के श्लोक सुनाए जाएं तो उसकी मृत्यु काफी शांति भरी होती है। साथ ही ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के उपरांत यमराज दंड को नहीं झेलना पड़ता। इसके साथ ही तुलसी भी श्री हरि को बहुत ही प्रिय है। यही कारण है कि इसे हरि प्रिया भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार यदि किसी मरते हुए व्यक्ति के मुख में तुलसी का एक पत्ता रख दिया जाए तो उसे प्राण त्यागने में कोई पीड़ा नहीं होती। यदि कोई मृत्यु के करीब पहुंचते हुए परमात्मा का नाम जाप करता रहता है तो उसे भी मृत्यु के देवता की सजा का सामना नहीं करना पड़ता। साथ ही भगवान नारायण उसे अपने श्री चरणों में स्थान देते हैं। और तो और रोगी के गले में रुचि के मुताबिक तुलसी या फिर रुद्राक्ष की माला पहना दें। माथे पर रोजाना चंदन और गोपी चंदन का तिलक लगाएं। रोगी के पास राम रक्षा स्तोत्र या महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करना चाहिए। एकदम अंतिम समय आ जाने पर पवित्र श्री हरि नाम की विपुल ध्वनि करें। जब लगे कि आत्मा शरीर का साथ छोड़ने वाली है तब उसे गंगा जल से स्नान कराएं और मुंह में भी गंगा जल डालें। ऐसा करने से मनुष्य को प्राण त्यागने में कम पीड़ा होती है। इतना ही नहीं, रोगी की जगह को आखिरी समय में पवित्र धूप, धुएं, कर्पूर से सुगंधित रखें। इसके साथ ही सुबह शाम कर्पूर या घी के दीपक की ज्योति उसे दिखाएं। यदि आप समर्थ हो तो उसके द्वारा उसे भगवत स्वरूप की मूर्ति की पूजा अर्चना भी करवाएं। और तो और अगर मनुष्य परमात्मा के साकार रूप का प्रेमी हो तो उसको अपने ईश्वर विष्णु, राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा या गणेश जी
किसी के भी चित्र का सतत दर्शन करवाते रहें। अगर मनुष्य निराकार रूप का उपासक हो तो आत्म ब्रह्म के तत्वों के बारे में जानकारी दे सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, आपने जाना कि मृत्यु के समय इन उपायों से वैकुंठ जाती है आत्मा। और वैकुंठ धाम कहाँ है? यदि आपको पहले से किसी बात की जानकारी थी तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि हमारे वीडियो के द्वारा आपको आपके कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।